शहीद भगत सिंह की इस पवित्र धरा पर आयोजित हो रहे इस भव्य प्रोग्राम में मंच को शोभायमान कर रहे महामहिम राज्यपाल महोदय, मंचस्थ अन्य सभी उपस्थित महानुभाव और मेरे सामने विराजमान जाट समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम रहे श्री जस्साराम जी चौधरी साहब, समस्त प्रतिभाएं, झुंझुनू जिले के जाट परिवार का प्रत्येक सदस्य, आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से अंतस तक आपका मैं स्वागत करता हूं। महामहिम महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा सर, जाट फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना 2017 में की गई थी। इसके पीछे तत्समय जिला मुख्यालय पर पदस्थापित 4 अधिकारी, जिनमें से सौभाग्य से मैं एक खुद भी था, ये कल्पना करी थी कि जो बच्चे हमारे समाज के गरीब हैं, निर्धन हैं, ज़रूरतमंद हैं और सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हम नहीं कर पा रहे हैं, जो क्राइटेरिया में नहीं आ रही हैं, उनका हम आर्थिक सहयोग करें, उनका हम शैक्षणिक सहयोग करें। केवल मात्र इस एक उद्देश्य को लेकर हम चले थे, जिसमें साथ मिला हमारे विजय गोपाल जी, बूटीराम जी मोटसरा, सीए साहब, शिवकर्ण जी जानू साहब और बहुत सारे अन्य लोग। हम सभी ने डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी, जो कि एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और ज़िले के बहुत ही शालीन व्यक्तित्व के धनी हैं, हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब आप हमें संरक्षकता प्रदान करो। साहब ने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया और उसके बाद में ये मुहिम जुड़ती चली गई, दिशा एक नई बनती चली गई और जाट फाउंडेशन का ये रूप जो आज आपके सामने परिलक्षित हो रहा है, ये आपके सामने है सर। ये जाट फाउंडेशन का जो मूल उद्देश्य था, ये विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संगठन है, इसमें कतई भी राजनीतिक भागीदारी नहीं है। इसका मूल उद्देश्य केवल यही है कि समाज की ऐसी प्रतिभाएं जो निर्धन हैं, जो ज़रूरतमंद हैं और आर्थिक रूप से जो वंचित हैं, उनको हम आगे लेकर आएँ, उनको हम निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाएं, उनको हम छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। हमारे इस प्रयास को विजय जी लोयल, पूर्व सरपंच, उन्होंने साकार रूप दिया और 3 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटित करी साहब इस फाउंडेशन के भवन के निर्माण के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 बीघा मैं एक्स्ट्रा और दे दूंगा यदि फाउंडेशन को ज़रूरत पड़े तो। ये जो तीसरा प्रोग्राम आज आयोजित हो रहा है, इसमें इन प्रतिभाओं को बुलाया गया है, लेकिन फाउंडेशन के कार्यकारिणी के सभी सदस्य चाहते हैं कि हम आगे आने वाले प्रोग्राम इस तरह से करें कि वो जाट फाउंडेशन में रहकर पढ़ें, जाट फाउंडेशन की कोचिंग क्लासेज का वहाँ पे अध्ययन करें और फिर वो प्रतिभा बनकर हमारे सामने विराजमान हो और फिर हम सत्यपाल जी मलिक साहब को बुलाएं और उनसे हम उनका सम्मान करवाएं। ये जाट फाउंडेशन का सपना है। मैं साथ ही समस्त दानदाताओं और जाट परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को आश्वस्त करना चाहता हूं महामहिम राज्यपाल महोदय की पावन उपस्थिति में कि ये जाट फाउंडेशन जो 1 रुपये भी यदि कोई दान करता है तो उसका भी पूरा लेखा जोखा रखा जाता है। कार्यकारिणी का कोई सदस्य उसका व्यक्तिगत उपभोग नहीं करता है और ना ही उसका किसी भी रूप में दुरुपयोग करता है। एक पैसा बचाने की कोशिश करता है। महामहिम महोदय के सामने मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा। इसलिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है और झुंझुनू की जो वीर धरा है, जिस पे डॉक्टर साहब का जो सपना है कि हर व्यक्ति दान देना सीख जाए, हर व्यक्ति, डॉक्टर घासीराम जी कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी गाड़ी कमाई में से 2 रुपये भी यदि दान देवे तो समाज के किसी न किसी रूप में काम आए। और इसी अनुप्रेरणा को हम लोग मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं और इसी अनुप्रेरणा को साथ ही हम ये भी कहना चाहूँगा कि जो दान, जो चंदा और जो भामाशा किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समय के रूप में, श्रम के रूप में या साध्य के रूप में सहयोग करते हैं, उनको घासीराम जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हम उन्हें जिले के दूसरे घासीराम के रूप में पहचान देने की कोशिश करते हैं। मैं माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा साहब, अगले साल तक हम जाट फाउंडेशन का भवन उसका शिलान्यास करना चाह रहे हैं। मैं कार्यकारिणी और उपस्थित सभी सदस्यों की ओर से और पूरे जाट परिवार की ओर से मैं आपको इस मंच के माध्यम से उस शिलान्यास प्रोग्राम के लिए पुनः आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान, और आप कृपया हमारे इस अनुरोध को स्वीकार करें। इसलिए मैं मेरा वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।